जीवन बिताया सारा, इंतजार करते करते ओ जीवन बिताया सारा, इंतजार करते करते। मुझे प्रसन्नता होगी बताने के लिए कि आप यहाँ जो भी सेवा में दे रहे हो वो यही गौशाला के लिए समर्पित होने जा रहा है। तो आप यहाँ ऐसे ही है ना, यहाँ जो भी समर्पित कर रहे हो वो गौशाला के लिए। बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते हो। तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते रह के मेरे दिल में उठती है ये तरंगे, रह के मेरे दिल में उठती है ये तरंगे, है मेरे दिल में केवल तेरे मिलन की उमंगे, है मेरे दिल में केवल तेरे मिलन की उमंगे। कभी आ भी जाओ प्रीतम, तुम्ही राह चलते चलते, कभी आ भी जाओ मोहन, तुम्ही राह चलते चलते। बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते हो। देखो मैं ना समझ हूँ, पकड़ा है तेरा दामन, देखो मैं ना समझ हूँ, पकड़ा है तेरा दामन। कहाँ जाऊँ छोड़ कर अब मेरे रंगीले मोहन, कहाँ जाऊँ छोड़ कर अब मेरे रंगीले मोहन। ना साथ छोड़ देना, मेरे साथ चलते चलते, ना साथ छोड़ देना, मेरे साथ चलते चलते। जीवन बिताया सारा, इंतजार करते करते, बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते। मुझे हर घड़ी हर पल शाम याद आए, मुझे हर घड़ी
नाम याद आए, मैं भूल भी न पाऊं, तुम भी न भूल जाना। मैं भूल भी न पाऊं, तुम भी न भूल जाना। जल गई ये जिंदगानी विरहा में जलते जलते, ओ जल गई ये जिंदगानी विरहा में जलते जलते, जीवन बिताया सारा इंतजार करते करते, बन जाऊं तेरे प्यारी, तुझे प्यार करते करते, जीवन बिताया सारा इंतजार करते करते, यूं ही राह चलते चलते, मेरे साथ चलते चलते, बिरहा में जलते जलते। भगवान के बिहारी लाल की जय। राधा एक नाम निरंतर भीतर चलता रहता था, एक आकृति भीतर थी, वे मेरे इष्ट मुझे कब मिलेंगे, ये भाव था। और तभी किसी ने बताया महाराज सुग्रीव को, महाराज इस पर्वत के पास, सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना। देखो स्वाभाविक सी बात है धीरे धीरे लोगों की कमी होना, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे निद्रा भी तो आती जाएगी ना। निद्रा पता है, निद्रा देवी को जानते हो, जानते हो? ऐसे तो आती नहीं, पर आप बुलाओ तो आए बिना रहती नहीं। कोई कोई जानबूझ के बुलाता, कहते आजा, तो कहती है नहीं यहाँ लोग बैठे, तो कहते ठीक है एक काम करो दाहिनी ओर से आ जाओ, नहीं तो ठीक है बाईं ओर से आ जाओ, नहीं यहाँ भी, तो ठीक है कहीं से भी आकर आ जाओ, जब बुलाए तब आती है, ऐसे तो नहीं आती। कोई बात नहीं, यहाँ आके सो भी गए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं सोचूंगी कि कथा ने जागृति नहीं दी तो क्या हुआ, कम से कम विश्रांति तो दी। यहाँ आने के बाद सो भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कथा ने जागृति नहीं दी तो क्या, कम से कम विश्रांति तो दी। पर खराटे नहीं मारना, सोने के बाद खराटे नहीं मारना। जाग रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, जोर से कहिएगा, सुन रहे हैं ना, सो रहे हैं ना। जिसके लिए पूरा जीवन बीत गया माता जी, जिनकी प्रतीक्षारत होते होते पूरा जीवन बीत गया, वो अगर आपके द्वार पर चला आए तो कितनी प्रसन्नता हो। किसी ने कह दिया महाराज सुग्रीव से, सुग्रीव महाराज कोई आ रहे हैं, विप्र रूप धरि तुरंत लीन। हनुमान जी महाराज तुरंत विप्र रूप लेते हैं, कहते सुग्रीव घबराना मत, मैं यहाँ से इशारा करूंगा, अगर कोई गड़बड़ वाला बात लगी तो तू भाग जाना। विप्र रूप धारण कर चले, और जब आए तो अत्यंत सुंदर सुकुमार इन दो कुमारों को देखा। एक थे राम, दूसरे थे लक्ष्मण। बालाजी महाराज ने, हनुमान जी महाराज ने जैसे इन दोनों को देखा, देखते ही भाव विभोर हो गए और पूछा आपका परिचय क्या है। मैं विप्र रूप में आपको प्रणाम करता हूँ। महाराज आपका परिचय क्या है? तब परिचय देते हैं, मैं दशरथ नंदन राम। तो जैसे ही नाम सुना राम, भाव विभोर हो गए, इतने भाव विभोर हो गए, यही तो ये नाम है जिसको जन्म जन्मांतरी से सुनते आया था। चरणारविंद में मस्तक रख दिया, प्रभु श्री राम ने बालाजी महाराज को उठाया और अपने हृदय से लगाया। सोचिए थोड़ी देर के लिए अपने इष्ट मिल जाए तो कैसी हो अवस्था। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, जय हो। कहते हैं लोग उसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम छम नाच देखी
छम नाचे देखो वीर हनुमान। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। जी का नाम इस प्यारा लागे। बाग में घुंघरू बांध के नाचे, राम जी का नाम इसे प्यारा लागे। राम जी ने देखो इसे राम जी ने देखो इसे खूब पहचाना, राम जी ने देखो इसे खूब पहचाना। चम 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 राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम।
बालाजी महाराज को अपने हृदय से भर लिया। यह शक्ति पूर्ण हुई। हर बार जब प्रभु राम अवतार धारण करते हैं तब रुद्र सहचारी साथ में आते हैं। वह रुद्र रूप में आए हनुमान जी महाराज। इतना ही नहीं, आगे एक स्थान पर हनुमान जी महाराज की कीर्ति को तो स्वयं प्रभु श्री राम जी भी गाते हैं। बड़ी इच्छा थी हनुमान जी महाराज को, सुन रहे ना, हनुमान जी महाराज को इच्छा थी। देखिए, सुंदर कांड क्यों गाया जाना चाहिए? कोई सुंदर कांड गावे तो उसकी इच्छा की पूर्ति होती है। क्यों? रामचरितमानस के अगर आप कांड का दर्शन करोगे तो अयोध्या कांड है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमारे जीवन में बड़ा दुख है, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है, समझ लेना इनके जीवन में अयोध्या कांड चल रहा है। कुछ होते हैं जो कहते हैं कि भाई दुख है जीवन में पर फिर भी हम सेवा में तत्पर है, सेवा के लिए तत्पर है। ऐसे भैया कि जीवन में कितना भी दुख हो पर हम सेवा के लिए तैयार है, तो समझ लेना सुंदरकांड है। जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है पर वो ठीक है, समझ लेना उत्तरकांड चल रहा है। सुंदरकांड जो कोई गावे उसकी इच्छा पूर्ति हो जाती है। बालाजी महाराज की जहाँ सेवा होती है उनकी इच्छा पूर्ति होती है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ बालाजी महाराज की भी इच्छा पूरी हुई है। कौन सी इच्छा पूरी हुई? इच्छा की कि प्रभु राम ने मुझे दूत बनाया, अभी तक पूत नहीं बनाया, पुत्र नहीं कहा, तो एक बार प्रभु राम मुझे पुत्र कहें। तो राम भगवान ने कह दिया कि पहले सीता तुम्हें पुत्र कहे, जानकी जब तुम्हें पुत्र कहेगी तब मैं पुत्र कहूंगा। तब जब जानकी मैया के आगे बालाजी महाराज गए तो जानकी मैया ने आशीर्वाद दिया। कौन सा आशीर्वाद था वो? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। देखो, आपको शक्ति चाहिए हो तो दुर्गा की उपासना करनी होगी, बुद्धि चाहिए हो तो सरस्वती के पास जाना पड़ेगा, लक्ष्मी चाहिए हो तो लक्ष्मी के पास जाना पड़ेगा। पर आपको इन तीनों को एक साथ चाहिए हो तो बालाजी महाराज के पास आना पड़ेगा, जिनके पास बुद्धिदाता भी है, शक्तिदाता भी है, बुद्धिदाता भी है। और यही नहीं, इतना ही नहीं, शक्ति तो मिल जाए, बहुत शक्ति है और शक्ति का सदुपयोग नहीं हुआ। देखो, इसमें ऊर्जा है, नियंत्रित है तब तक ठीक है, अनियंत्रित हो गई तो वही स्फोट हो सकता है। लक्ष्मी मर्यादित हो, अच्छे मार्ग से आए तो ठीक है, बिना अच्छे मार्ग से आए हुए लक्ष्मी किस काम की? एक बड़ा व्यापारी था, उसका जमाई बिल्डर था। तो उस व्यापारी ने अपने जमाई से कहा, देखो महाराज कि मैं जा रहा हूँ विदेश, मेरे आने से पहले मेरे लिए बहुत सुंदर बंगला बनाना और ये मेरा कार्ड आप अपने पास रखना। इस कार्ड का, डेबिट कार्ड का उपयोग करना, जितना चाहिए उतना पैसा निकालना। ऐसा ससुर चाहिए किसको? जो जमाई को कहे जितना चाहिए
इतना पैसा ले जाओ और बिल्डिंग मेरे लिए बनाओ। तो जमाई ने सोचा बस अब तो मिल गया, कार्ड चाहिए और क्या चाहिए। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ले लिया, पैसे निकालते रहे पैसे निकालते रहे। अच्छा, बाहर से तो इतनी सुंदर बिल्डिंग बनाई, आ हा क्या बिल्डिंग थी, और अंदर से भूसा, अंदर से कुछ नहीं था। बाहर से बिल्कुल चमकती हुई बिल्डिंग और अंदर सब थर्ड क्वालिटी का माल भर दिया। पता नहीं कब सिर पे गिरे वो बिल्डिंग। ससुर जी आए विदेश से, अपने जमाता से पूछे कि क्यों महाराज बिल्डिंग बनाए, जो देखो कितनी सुंदर बिल्डिंग बनाए। वाह वाह, बहुत सुंदर बिल्डिंग बनी है। तो अब तो बोले अब तो कुछ नहीं, आप बिल्डिंग में जाओ, आपके लिए बनी है। तो अब ससुर जी ने वो चाबी ली और वो चाबी जमाई के हाथ में रखी और रख कर कहने लगे कि ये आपके लिए ही सरप्राइज था। जमाई रोने लगा, हे प्रभु पहले पता होता तो सब A1 दर्जा का यूज करता, अच्छी से अच्छी क्वालिटी से बिल्डिंग बनाता। अब ये मेरे सिर पर कब गिरेगी मुझे पता नहीं। जो हम दूसरे के लिए बो रहे हैं धीरे धीरे देखना, वही हम खुद की ओर भी पाते हैं। गोया के पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए, वो ऊपर वाला जो दरबार में बैठा है ना वो बहुत होशियार है, ऐसा मत समझिएगा उसे। उसने कुछ दिया है तो कुछ लिया भी है, कुछ दिखाया है तो कुछ अदृश्य रखा है। किसान बीज डालता है धरती में, दिखाई नहीं देता। किसानों के लिए आज क्या स्थिति है। किसान की अगर आप देखोगे तो किसान अपनी मेहनत के लिए बार बार अपने मेहनत के लिए ऊपर उठना चाहता है। सम्मान, जिस देश में किसानों का सम्मान होता है, जिस देश में नारी का सम्मान होता है, जिस देश में गौ माता का सम्मान होता है, वही देश मजबूत रह सकता है, याद रखिएगा, ये बात निश्चित है। तो यहाँ अगर हम ठीक से देखें तो एक किसान एक बीज बोता है, बीज दिखाई नहीं देता, अदृश्य होता है, पर कितना विशाल उसमें वृक्ष होता है ना। एक विशाल वृक्ष उन बीज में छिपा रहता है। तो उन्होंने कुछ दिखाया है तो छिपाया भी है, कुछ दिया है तो कुछ लिया भी है। वो ऊपर वाला दाता जो है ना, बड़ा होशियार, बहुत समझदार है। पर एक बात निहित है, जो उनके चरण शरण जाए वही इस रहस्य समझ पाए कि वो दीनानाथ है। एक बार एक महिला, ब्रज की महिला भोली भाली से गा रही थी, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी। किसी ने कह दिया, अरे तेरी डोरी मेरे हाथ नहीं है, मेरी डोरी तेरे हाथ है। उसकी डोरी खुद अपने हाथ में लेगी क्या? तो उसने कह दिया ब्रजवासन ने, देखो देखो हम ठहरे भोले भाले ब्रजवासी और वो ठाकुर बड़ा छलिया है, पता नहीं कब भाग जाए और हमें पीछे पीछे भगाए, इसलिए उसकी डोरी हमने अपने हाथ में पकड़ रखी है ताकि वो कहीं भागे नहीं, और भागे भी तो भी हम उसे पकड़ ले और हृदय में बिठा ले। नामदेव जी महाराज की एक शिष्या थी जनाबाई, नाम सुना? नाम गाती थी, नाम गाते गाते ऐसी भाव अवस्था में चली गई कि वो गाती, हृदय बंदी खाना केला आत विठ्ठल कोंडीला। हमने हृदय में ऐसा स्थान बनाया है कि अंदर पंढरीनाथ को बांध लिया है, अब वो जा नहीं सकता, वो चाहकर भी जा नहीं सकता। ऐसे ही हनुमान जी के लिए स्वयं चले आए भगवान श्री रघुनंदन राम और सुग्रीव का मिलन नहीं करवाया, शादी करवाई। पता था सुग्रीव चंचल है, सुग्रीव भाग जाएगा, तो प्रभु श्री राम के आगे अग्नि के सामने सुग्रीव का हाथ रखा और कहा कि प्रभु ये जीव चंचल है, ये हाथ छोड़ के भाग जाए पर आप इसका हाथ मत छोड़ना। ये भले ही चंचल है, इसकी बुद्धि चंचल है, पर याद रखिएगा, आप देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देने वाले शाम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे भी तो शाम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। चाहते हैं प्रभु तुझ पे एक मुकदमा दर्ज करा दे, चाहते हैं
मुकदमा दर्ज करा दे, कम से कम तारीख दर तारीख तेरा दीदार तो होगा। तारीख पे आओगे तो मिलने तो आना ही पड़ेगा, दर्शन तो देने ही आना पड़ेगा। तो दोनों हाथ उठाए, ताली बजाए। दीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, दीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख लो बाबा, सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। मांगे भी तो श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे, तो श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे वो कृपा की वर्षा, ये ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ये ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी भरा। अरे ब्रजवासी से पूछिए कि ब्रजवत का महत्व क्या होता है। कहते हैं ना कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता, नहीं दुखिया जन के दुख दूर करेंगे कभी ना वे, यदि नाथ का नाम नया लीजिए। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है,
की है। भगत सिंह जी कहते हैं माँ रोना नहीं, अच्छा कार्य करके फांसी पे चढ़ रहा हूँ। तब माँ कहती है अरे भगत रो इसलिए नहीं रही हूँ कि तुझे फांसी हो रही है, रो इसलिए रही हूँ कि मेरी कोख की तेरे अभागी केवल एक ही भगत को जन्म दे सकी। ऐसे 100 भी भगत जन्म लेते तो मातृभूमि की सेवा में न्यौछावर कर देती। इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाले गीध जैसे पक्षी को भी पता है कि इस भारतवर्ष के माताओं की रक्षा होनी चाहिए। रावण जब ले जाने लगा माता सीता का हरण कर, तब एक जटायु नाम का पक्षी विरोध करने चला, पंख काट दिए गए। जटायु तक पहुंचे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र। भगवान के अपनी जटाओं से भगवान ने जटायु के शरीर पर जो भी पड़ा था वो हटाया। भगवान के जटाओं का स्पर्श हुआ, इसलिए आयु जटायु। और प्रभु श्री राम कहते हैं तुम्हें आयु दे दूं, जीवन दान दे दो? तो कहते हैं नहीं प्रभु, जीवन तो और भी जी लेंगे, पर इतना सौभाग्य किसका जो माता की सेवा में मर रहा हो और आपकी गोदी पा रहा हो। तो ऐसे अजामिल के घर आप गए ना प्रभु, ऐसे पापी दुराचारी अजामिल के घर आप गए, गिद्ध को अपनाया, तो हम तो आपके ही हैं। जहाँ गिद्ध निषाद का आनंद है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है। बड़ी भेष बना के उसी घर में हम जहाँ ठहरेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, वो दयानिधि करेंगे कभी न कभी। आगे बहुत सुंदर है, जहाँ बिंदु जी की रचना। बिंदु जी कहते हैं हे करुणा निधान, भूलना मत इस अर्जी को। कौन सी अर्जी को? भव सागर तरे जो बड़े से बड़े। अरे इतने बड़े भव सागर को पार कर जा सकते हो, हमारे आंख में आने वाले द्रव बिंदु आपको दिखाई नहीं देते क्या? इन नेत्रों में बहने वाले अश्रुओं को आ सकते नहीं उनको पोंछने के लिए, उनको पूर्ण करने के लिए। भव सागर तरे जो बड़े से बड़े, द्रग बिंदु तरे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। नाथ का नाम दयानिधि है, राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। राम सीता राम, राजा 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 राम सीता के पास, तो माता सीता ने आशीर्वाद दिया। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, वो आशीर्वाद पाकर लौटे। लौटने के पश्चात प्रभु राम जी ने कहा, हे कपिराज, तुम समान उरिन में नाई कि तुम जे आपके समान उपकार मेरे ऊपर किसी ने नहीं किए। कौन कह रहे हैं? स्वामी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? दास को कह रहे हैं। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना।
जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। भक्ति केवल और केवल हनुमान दाता है, इसलिए इन सभी को एकत्रित अगर पाना हो, भक्ति मुक्ति शक्ति युक्ति सभी को, तो केवल एक ही स्थान एक ही दरबार, यह दरबार दीन को आदर। सुन रहे हैं ना, सो रहे हैं ना कुछ लोग बीच बीच में, तो हमें कहना पड़ेगा या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आपके भीतर जो निद्रा रूप से है वो भी माँ भगवती जगदम्बा ही है, उनको भी प्रणाम है। पर थोड़ी ही देर में यहाँ हम अपनी कथा को विश्राम करेंगे और फिर आगे भजन संध्या चलती रहे, जो भी नियोजन है आगे जागरण। निवेदन यही है, जब प्रभु श्री राम के आगे हनुमान जी आए, सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर स्वामी ऐसा कह रहा हो, स्वामी स्वयं कह रहा हो कि हे हनुमान, हे बालाजी सरकार, आपने मुझ पे बहुत ऋण किए हैं, तो दास को कितना अहंकार होना चाहिए ना, कि मेरे स्वामी मुझे कितना मान देते हैं, सम्मान देते हैं। तब दास कहते हैं, हनुमान जी बालाजी महाराज कहते हैं, प्रभु ये इस परीक्षा की आवश्यकता है क्या? ये अंतिम परीक्षा है हनुमान जी की। कहते हैं इस परीक्षा की आवश्यकता है क्या? ये परीक्षा आप क्यों ले रहे हो? दुनिया ने सो ली, अब आप परीक्षा मत लेना। दुनिया भले परीक्षा ले, आप मत लो प्रभु। आप कहते हो मैंने आप पे उपकार किया, पर भूलिएगा मत, एक शाखा ते शाखा जाए। एक वानर का सामर्थ्य क्या है? एक वानर का सामर्थ्य क्या है? शाखा पे शाखा पर जाए। ये हनुमान बस एक वानर है, एक डाली से दूसरी डाली पे छलांग लगा सकता है, पर 100 योजनों का समुद्र अगर मैंने पार किया हो तो वो केवल राम नाम की शक्ति से है, आपके आशीर्वाद के कारण है। ये है एक दास का सच्चा लक्षण, ये है एक सच्चा दास जो स्वामी को महानता देता है और जो दूसरे को महानता देता है। यह जगत पूजा पहले हनुमान की करता है, पहले हनुमान जी की पूजा होती है, भूलिएगा मत। क्या कहा है? राम मिला है राजपद दीन्हा, राम मिला है राजपद दीन्हा। आप केवल राजपद चाहोगे तो केवल राजपद मिलेगा, पर हनुमान जी महाराज से कहिए कि मुझे राजा बनना है, हनुमान जी महाराज मुझे राजा बनाइए। तो हनुमान जी क्या करेंगे? दोनों बार हनुमान जी ने यही किया, सुग्रीव को राजा बनाया, पर पहले राम जी से मिलाया और राम जी के आशीर्वाद स्वरूप में राजा बनाया। ऐसे राम के आशीर्वाद रूप में राजा बनोगे तो आपको उस स्थान से कोई हटा नहीं पाएगा। विभीषण को भी जब हनुमान जी का मिलन हुआ, विभीषण के आगे यह कहा सज्जन कर वासा, यह कौन सज्जन वास करता है? पहुंचे विभीषण के घर में, तो विभीषण नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण का नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे, भज नारायण। नारायण यहाँ कौन? यहाँ सज्जन, इतने बड़े राक्षसों मद्यपान करके पड़े हुए ऐसे नगरी में कौन भजन कर रहा है? तो देखा जैसे विभीषण मुड़े, विभीषण जी ने पूछा आप कौन संत पधारे मेरे द्वार? एक बात मत भूलिएगा, नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लगती है तो अग्नि देवता को नामदेव जी क्या कहते हैं? आपकी कुटिया में आग, आपके घर में आग लगे तो आप क्या करोगे? बचा कुचा सामान भी बचाओगे ना। नामदेव जी के घर में आग लगती है तो नामदेव जी महाराज घर में जितना भी बचा कुचा है वो आग में डाल रहे हैं। लोगों ने कहा अरे नामा, जो बचा है वो तो बचा नहीं, वो भी अग्नि में डाल रहे हो। तो नामदेव जी कहते हैं देखिए मेरे द्वार पर विट्ठल के सिवा और कोई नहीं आ सकता। आज मेरे विट्ठलनाथ अग्नि के रूप में आए हैं और वो सब ले जाना चाहते हैं, तो मैं क्यों अपने पास रखूं? ले जाए, वो जो चाहे सो ले जाए। कहने का साफ तात्पर्य इतना ही है कि हनुमान जी महाराज विभीषण जी को पहले राम जी से मिलाते हैं और प्रसाद के स्वरूप में
फिर प्रसाद के स्वरूप में प्रदान करते हैं। रावण के सामने एक दूत खड़ा है, थोड़ी देर के लिए सोचिए, रावण के सामने एक दूत खड़ा है और रावण कह रहा है कि जाओ काल को बुलाओ, और काल को बुलाकर हनुमान जी महाराज के पास खड़ा कर दिया। काल भी डरता था, शिवजी डरते थे रावण से, शिवजी खुद आते थे कि मेरी पूजा कर लो, मैं आया हूँ तुम्हारे दर, कर लो मेरी पूजा। पता नहीं कब रावण का मस्तक फिरे और अपने शीश पे कैलाश को लेके नाचे, इसलिए खुद मैं आया हूँ, चल मेरी पूजा कर ले। ऐसा रावण के सामने कहने वाले काल, महाकाल, तो रावण ने हनुमान जी को पास खड़ा कर दिया काल के और कहने लगे, क्यों हनुमान, अब बोलो क्या बोल रहे थे, तुम्हारे पास काल खड़ा है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, बेटा खड़ा मेरे पास है पर देख तेरी ओर रहा है, तेरा काल पास है, तेरा काल नजदीक आ गया है, देख आपकी ओर रहा है, भूलिएगा मत, माता सीता को लौटा दो। एक दूत बने, केवल दूत नहीं बने, एक बहुत अच्छे कर्मचारी बने। देखो ना, थोड़ी देर के लिए नो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ही प्रॉफिट, नो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तेल रावण का, आग रावण की, लंका रावण की, और जलाई भी लंका रावण की है। भगवान हनुमान जी महाराज ने वैसे भी सोच लिया कि अब न जाने कहाँ से लाए, इतना बड़ा तेल कहाँ से लाए, भाई माचिस कहाँ से लाए, और तभी तभी कहा अंग भंग करे पठीब का बंदर, अंग भंग करो और भेज दो इस बंदर को। पहली बार बालाजी महाराज का सत्संग हुआ था, इसलिए विभीषण बोले कि आज मैं बोलता हूँ, आज मैं कुछ कहता हूँ, संत आए हैं तो भगवंत भी आएंगे, मुझे विश्वास है। तो कहने लगे कि ऐसा नहीं कर सकते, दूत को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या करें। कपि का जो प्रेम होता है वो पूंछ में होता है, तो पूंछ को आग लगा दो। पूंछ को आग लगा दी गई और लगाने के पश्चात ऐसे नाचे हनुमान जी महाराज, इधर से उधर छलांग लगाते लगाते पूरी लंका को जला डाला। इतना ही नहीं, जोर से कहा जय श्री राम, कहिए प्रेम से कहिए जय श्री राम। इतने जोर से कहा कि इन्हें दैत्य, जो भी गर्भ में बालक थे ना, गर्भ में बालक थे वहां की राक्षसिनियों के, सब गर्भपात हो गए। हनुमान जी महाराज ने कहा, इस रावण को मारने के लिए तो मेरे राम आएंगे, इन सभी के गर्भ में जो रावण पल रहे हैं उनको मैं समाप्त कर दूं। लोगों ने कहा, दूत आया है तो इतना पराक्रम करके गया, स्वामी आएंगे तो क्या होगा। लोगों ने सोचा राम राम भजो भाई, हमारा भला है, राम भजो राम भजो। मंदोदरी ने कहा कि आपने कुछ सुना, आपने सुना नहीं, अरे राम नाम के लिखने से पत्थर तैरे हैं, अब तो सुनो, अब तो जागो। तो रावण ने कह दिया, चलो मैं भी आज दिखाता हूँ, मैं भी पत्थर को तैरा सकता हूँ। ठीक है, गए समुद्र के किनारे, रावण ने पराक्रम दिखाना चाहा कि आओ मैं सब आपको आज पराक्रम दिखाता हूँ। एक पत्थर उठाया, कुछ कहा और कहकर कुछ छोड़ दिया, वो पत्थर तैरा, वो पत्थर भी तैरा। सब लोग ने बिंदास होके आके सो गए, भाई हमारा स्वामी भी मजबूत है, कोई चिंता की बात नहीं। मंदोदरी ने कहा, देखो तुम मेरे पति हो, तुम्हारे सारे रहस्य मैं जानती हूँ, ये पत्थर तैर नहीं सकता, मुझे पता है। सत्प्रवृत्ति धारण किए हुए व्यक्ति का ही पत्थर तैर सकता है। सत्य सत्य कहो, क्या ऐसा कहा कि जिसके कारण पत्थर तैरा। रावण ने कहा, मंदोदरी तुम सत्य जानती हो, सत्य है ये कि पत्थर नहीं तैर सकता था। मैंने पत्थर को भी कहा, तुझे राम की सौगंध भाई, मेरी लाज रखने के लिए तैर जा। जब राम की सौगंध दी तब वो जाके कहीं पत्थर तैरा है और मेरी लाज रखी। किसी ने कह दिया कि अच्छा, राम का, प्रभु श्री राम का मुख ले गए थे, सिर काट कर ऐसे मुख आडंबर किया गया रावण के द्वारा कि देखो ये मुख है, राम को मैंने परास्त कर दिया, सीता मेरी हो जाओ, मेरी और एक बार देख लो। शक्ति स्वरूप थी, केवल देख लो एक बार मेरी और, ये कहने के लिए नकली मुख लेके गए आडंबर करने के लिए। तो किसी ने कह दिया, भाई रावण महाशय, रावण सर,
जिसके 10 सर है, तो एक्सक्यूज मी प्लीज रावण सर, आप प्रभु श्री राम का सर मस्तक ले जाने से तो अच्छा है कि आप ही राम बन के जाओ ना उनके सामने, आप ही राम बन के जाओ। देखिए आज प्रभु श्री राम की केवल चित्र दर्शन नहीं, चरित्र दर्शन की भी आवश्यकता है। किसी ने कह दिया आप ही राम बन के जाओ, तो प्रभु राम का नाम लेते ही रावण ने कह दिया अरे बन के जाता तो सही, पर एक बात तो ऐसी है कि राम बनना तो दूर रहा, राम का नाम भी ले लिया तो समस्त जगत की माता महिलाएं मुझे माता दिखाई देती है। तो ये राम नाम का सामर्थ्य है। श्रीलंका में जब राम कथा की सेवा करने का अवसर गुरु कृपा से मिला, तब मैंने एक बात जानी। लोग कहते हैं वह रावण का मंदिर है, रावण का मंदिर नहीं है, वह रावण ने बनाए हुए शिवलिंग की वो मंदिर है। रावण वहां भी आज प्रभु श्री राम की ही पराक्रम की गाथा गाई जाती है, वहां भी आज प्रभु श्री राम का ही नाम गाया जाता है। राम जी के शत्रु जहाँ रहता है रावण, उस देश में राम का नाम लिया जाता है, तो हमारे देश में राम का नाम क्यों न ले। लोग कहते हैं राम ने और राम मंदिर ने इस भारत को पागल कर दिया, और हम पूरे अभिमान के साथ कहते हैं कि श्री राम ने और राम मंदिर ने इस भारत देश को पवित्र कर दिया, पावन कर दिया। विशेष रूप में जब प्रभु श्री राम अपना लीला संवरण कर वैकुंठ पधारने लगे, तो हनुमान जी महाराज को पूछा चलोगे वैकुंठ चलोगे? तो हनुमान जी महाराज ने कहा नहीं आऊंगा, आप जाओ, मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? वैकुंठ क्यों नहीं आना है? तुलाधरी एक अंग कहा है, जो मिले ही नव सत्संग, सत्य सत्य कहो तो आप हमें वैकुंठ ले जाओगे प्रभु, पर वैकुंठ में आप हो, नारायण है, लक्ष्मी है, आपके सेवक है, पर आपकी कथा नहीं है। तो जब तक इस धराधाम पर कथा है तब तक मैं यही धराधाम पर निवास करूं। जहां जहां कथा हो, राम नाम कोई प्रेम से गाए, मैं वहां वहां जाता हूँ, और वहां वहां जाकर बड़े प्रेम से राम कथा, बालाजी कथा सुनता हूँ। किसी ने कह दिया आप इतना राम जपते हो, तो क्या आपके हृदय में राम है? आपके हृदय में राम है? तो चीर की छाती बोले अपने पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में, मेरे तन में, मेरे कण कण में बसे है राम, मेरे रोम रोम में बसे है राम। प्रीत पूजा की
आपने सुना तो होगा, कर्मा बाई साहब विनती करती है कि प्रभु स्वीकार करो। एक बात तो है, साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूर्ति बोले काट के, विश्राम करने से पूर्व थाली भर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जियो मारा शाम गली जिमारे बेटी जाट की, जियो मारा शाम गली जिमारे बेटी जाट की, करमावे की जाट की मैं करमावे की जाट की, करमावे की जाट की मैं करमावे की जाट की, थाली भर कर लाई की ऊपर घी की बाट की, जियो मारा शाम गली जिमारे बेटी बार बार मंदिर में चढ़ती बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में चढ़ती बार बार पट खोलती, भैया कोरी झूमे और करती करती, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। आज आपने आमंत्रित किया, बहुत यात्रा हुई हमारी,
हम मुंबई से चले, 9 दिन की कथा पूर्ण हुई, मुंबई से वृंदावन आई, वृंदावन बस एक रात रुकी और बस यहाँ की यात्रा आरंभ की और यहाँ पहुँची। पर आप सबके दर्शन होने थे, इस वजह से यह सुंदर नियोजन हुआ। आपके चरणार विंद में आज की सेवा समर्पित करती हूँ। और कहते हैं ना, भोले भाव मिलत रघुराई, कुछ नहीं आता। वो गाँव की भोली वाली भक्ता होती है ना, हाँ, मुझे तो लगता है हम बोले ही नहीं, बस यही सुनते रहे, यही पर्याप्त है हृदय में भाव जगाने के लिए। गाँव की भोली वाली एक महिला होती है ना, वो महिला एक महाराज जी से कहती है, महाराज जी हमारे घर पधारिए, हमारे घर पधारिए। तो बेचारी, उन्होंने अब तक गौ माताओं की सेवा की थी, भेड़ बकरियों को पाला था, तो कहती है लाओ लाओ महाराज आपकी खुर धुला दूं, लाओ महाराज आपकी खुर धुला दूं। बड़ा गुस्सा किया महाराज ने। महाराज ने कहा, अरे संतों की खुर नहीं होते, चरण होते, चरणार विंद। तो बेचारी भोली भाई ने महिला को कहा था चरणार विंद कहना, चरणर 2-3 बार कहने का प्रयत्न किया, कहा तो गया नहीं, आग लगे ऐसे चला। अल्लाह महाराज आपकी खुराक विंद धुला दूं, नहीं आ गया। बड़ा गुस्सा आया। महाराज ने कहा, अरे नरक जाएगी तू, ऐसे कहती रहेगी तो भोली वाली महिला कहती है, महाराज इतने बड़े बड़े स्थानों में हम कहाँ से जाए, ऐसे बड़े स्थानों में तो आप जैसे महात्मा जाए, आप जैसे लोग जाए। पर गलती से आपके आशीर्वाद से मैं चली भी गई, समझो, आपके आशीर्वाद से मैं चली भी गई तो चिंता मत करना, गृह प्रवेश आपके हाथ से ही कराऊंगी, पधारनी घर तो आपके हाथ से ही। तो ऐसे भोले भाव मिलत रघुराई, जिनका भोला भाव है ना, उन्हीं को ही प्रभु मिलते हैं, उनके ही पास दौड़े दौड़े आते हैं। कहते हैं ना, कथा सुनो, आप उनके पास जाओगे कि नहीं पता नहीं, प्रभु आपके पास अवश्य आ जाएंगे। कथा भीतर की व्यथा मिटा देगी। जीवन में सब चलता रहेगा, इसका लेना है, उसका देना है, किसी का मरना है, किसी का लड़ना है, किसी की शादी होनी है, किसी के घर नामकरण, सब होता रहेगा जीवन में। सत्संग दुर्लभ है। तात मिले कुली बात मिले, चाचा मिले चाची मिले, मामा मिले मामी मिले, सत्संग बड़ा दुर्लभ है। जब भी मिले छोड़िएगा मत। प्रतिदिन घर में थोड़ी देर भजन करो, और अगर हो सके तो ऐसे वास्तु में या फिर गौशाला में इकट्ठा आके भजन करो। कांतिलाल भैया, अरुण भैया, मैं आपको इस व्यासपीठ से बार बार वचन देती हूँ, इतना निश्चित है कि जब जब ऐसी सुंदर गौशालाओं में गौ माताओं की सानिध्य में ऐसे सुंदर साथियों के साथ जब जब आप पुकारोगे, कोई भी नखरे न दिखाते हुए आप पुकारो, और उसी क्षण यानी मैं वहां से चल पड़ूंगी, और जहां कहीं से भी हो, जब तक इस श्वास में श्वास है, जब तक इस देह से देश सेवा देव सेवा हो रही है, तब तक आप बुलाओ और हम यहाँ दौड़े दौड़े आए बस। और कोई स्वार्थ नहीं, न धन का, न मन का, न तन का, बस एक ही भाव है कि बस आप जैसे भक्तों के सानिध्य में गाना है, मिल के गाना है, मिल के उन्हें पुकारना है, मिल के उनका जय जयकार करना है, बस अन्य कोई स्वार्थ नहीं। बस यह देह, कहते हैं ना, सत्कार्य में देह गल सके तो गालिए, और हृदय से भजन हो तो गाइए, हृदय से गाइएगा। अपने जीवन में प्रतिदिन लोग आप बुलाते हैं धन देकर, अमाप धन देकर आप किसी को बुलाते हो, आपके लिए वो गाकर चला जाता है। ये कैसा हुआ पता है? ये ऐसा हुआ, भाई मेरे लिए आप भोजन कर लो, भाई आप भोजन करो, मेरा पेट भर जाएगा, आप भोजन पाओ, मेरा पेट भर जाएगा। नहीं, जिसका भोजन उसको ही पाना होता है तो पेट भरता है, तो शरीर तंदुरुस्त रहता है। जिसका भोजन उसे ही करना पड़ता है, वैसे जिसका भजन उसे ही करना पड़ता है। आप हजारों पैसे खर्च करके किसी को
बुला लो, आपके लिए वो गा लेगा। पर सत्य कहूँ, वास्तविक जागरण तब होगा जब प्रतिदिन हम कुछ क्षण अपने घर में बैठ के अपने मंदिर के सामने भजन गाएं और माह में एक बार, महीने में एक दिन, एक थोड़े समय के लिए गौशाला में एकत्रित होकर राधा नाम संकीर्तन करो। जिसको जो गाना है सो गाओ, जिसको भजन गाना है भजन गाओ, किसी को कुछ करना है करो, सेवा करना है सेवा करो। पर गौ माताओं की सेवा निस्वार्थ भाव से करते रहो, ठीक है ना। गौशाला में आते रहो, निस्वार्थ हृदय के अंदर गौशाला हमारी, सेवा करते रहो। मैं निवेदन करूंगी आप सबके चरणारविंद में, जो भी दे सकी वो तो गुरु का था, जो भी दोष है वो हमारे बुद्धि का दोष समझिएगा। पर आपसे बार बार निवेदन है कि यहाँ से अगर कुछ ले जाना चाहते हैं तो इतना ही ले जाइएगा। प्रतिदिन समूह शक्ति से भजन करिए, घर वाले सब बैठकर एक बार भोजन, जिस घर में एक बार भोजन और भजन एक साथ होता है उस घर में कलह नहीं आता, कली नहीं आता। जिस घर में एक समय का भोजन और भजन सब बच्चे सब बुजुर्ग सब मिलके साथ करते हैं, उस घर में मैं ऐसे घरों को देखती आई हूँ। हमारे अरुण भाई साहब का घर माता जी के संस्कार ने ऐसे जोड़ के रखा है, ऐसा ही आगे रहे। जब जब मैं आती हूँ आप जैसे भगवत भक्त के परिवार का सानिध्य हमें मिलता है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारे भाई साहब हमें ले आए श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से, आपको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ बहन जी। उन्होंने इतना ध्यान रखा क्योंकि कितने थोड़े समय में हम यहाँ पहुँचे, फिर भी खाने के लिए क्या चाहिए दीदी, पूरे रास्ते पर मुझे खिलाते खिलाते लाए। आप जैसे भक्तों को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि अरे दाता एक राम है, दूजी अक्षत जिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, कि वो तो दाता राम है। वो कहा आप जैसे भक्त जीवात्मा मुझे भूखा नहीं रहने देते तो वो रहने देगा कभी? संभव है। एक सूरदास थे शरणानंद जी महाराज, वो यात्रा करते थे गंगोत्री की। कहाँ से? हरिद्वार से चल के गंगोत्री जाके, नेत्र नहीं थे, दिखाई नहीं देता था। 14 बार गंगोत्री की यात्रा की, नेत्र बिना, नेत्र विहीन। तो ऐसे ही किसी भगवत भक्त ने पूछा कि बाबा दिखाई नहीं देता, खाई में गिर गए तो बाबा ने कहा एक काम कर बेटा, मेरे साथ थोड़ा दूर चल और खाई दिखाई दे तो मुझे बताना। तो चले, चलते चलते खाई दिखाई दी। बाबा ने कहा बेटा खाई आई? हाँ महाराज खाई आई। तो ठीक है बेटा मुझे यहाँ से ढकेल दे। नहीं बाबा मैं ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ ढकेल दे यहाँ से। बाबा मैं नहीं कर सकता। अरे अगर मेरा नहीं मानेगा तो नरक में जाएगा बाबा, 100 बार नरक में जाऊंगा, पर आप जैसे भक्त को ढकलूंगा नहीं यहाँ से। तो कहने लगे बाबा देख तेरे जैसा सामान्य जीव मुझे गिरने नहीं दे सकता, तो अनंत जन्म से जो मेरा रक्षण करने वाला है, रखवाला है, वो मुझे गिरने देगा? भले कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं आप सबको निवेदन करूंगी, प्रार्थना करूंगी। एक मन में था कि आजकल व्यासपीठ के द्वारा थोड़ा हमने देखा ना कि व्यासपीठ के द्वारा जैसे सेवा होनी चाहिए वैसी सेवा संपन्न नहीं हो पा रही, मुझसे भी नहीं हो पा रही। वैसी शुद्धि वाणी में नहीं आई, वैसी शुद्धि वाणी में नहीं आ पाई। तो हमने ये सोचा कि किसी तज्ञ प्रशिक्षक मार्गदर्शक के सानिध्य में अगर हम रहेंगे तो कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। तो मैंने सोचा अकेले क्यों सीखे भाई, सब साथ मिलके सीखे। तो हमने एक सुंदर आयोजन किया है 15 नवंबर से 2 दिसंबर तक, 15 नवंबर से 2 दिसंबर तक वृंदावन परमहंस आश्रम के पीछे कैमार वन पंडित ब्रजभूषण गोसाई जी महाराज के परम सुंदर पावन सानिध्य और उनके ही स्थान पर एक सुंदर शिविर होने जा रहा है, जिस शिविर में वक्तव्य कौशल्य, किसी को आध्यात्मिक जगत के इस सुंदर अपना वक्तव्य, अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना हो, भागवत राम कथा का चिंतन करना हो, तो आपका स्वागत है। वो शिविर निशुल्क होगा। रहने की, भोजन की व्यवस्था वही होगी, आपको बस वहां आना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। बात यह है
कि हमें लोगों ने कहा कि निःशुल्क क्यों रख रहे हो, कुछ शुल्क ले लो ना। हमने बस संकल्प लिया, किसी ने कह दिया 100 किलो गेहूं हमारी ओर से, किसी ने कहा, हमारे एक भक्त है, हमारे यानी ईश्वर भक्त है योगेश दादा कोटे, उन्होंने कहा दीदी 100 किलो गेहूं 100 किलो चावल मेरी ओर से। रमेश दादा राजस्थान मिठाई वाले दिग्रस के, उन्होंने कहा कि दीदी पूरा का पूरा जितना भी चाहिए तेल हमारी ओर से। किसी ने कहा कि दीदी पूरे प्रोग्राम में जितने भी चीनी चाहिए, सूरत की हमारी बहन है, मैंने उनको कहा आप हर बार कहते हैं ना हम सूरत वाले लोग बड़े मीठे हैं, तो बताओ क्या सेवा लेंगे, तो उन्होंने कहा पूर्ण प्रोग्राम में जितनी भी चीनी लगे वो हमारी ओर से। तो ईश्वर अगर सब कुछ उपलब्ध करा रहा है तो किसी से धन लेके क्या कारण। तो ऐसी ही सब सुविधा हो गई, निःशुल्क है। तो आप यहाँ बच्चियाँ मैंने देखी कि जिनको सच में रुचि है भगवत भक्ति में, आपका स्वागत है। आप खुद लेकर आकर अगर उनकी पूर्ण 20 दिन वहां रहकर, वृंदावन का ब्रज धाम निवास मिलेगा 20 दिन, आप अपनी बच्चियों का ध्यान खुद रखना चाहते हो और खुद आना चाहते हो तो भी आपका स्वागत है। आप स्वयं भी आ सकते हैं, निःशुल्क वहाँ रहिए, वहाँ सुंदर अपने बच्चों को सीखते हुए देखिए और आनंद से भोजन प्रसाद पाइए। आशीर्वाद देकर हमें वहाँ से आप प्रस्थान करिए और आपको आमंत्रित करते हैं जो ना 20 दिन आ पाए, अंतिम 5 दिन कम से कम श्रवण कथा, आचार्य चरितामृत की सेवा होगी वहाँ कथा की, तो कथा कम से कम सुनने आइए। और भूलिएगा मत कि आपका ही एक स्थान अब वृंदावन में भी है, आपको आमंत्रित करते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो कुछ सेवा भी बाकी है वहाँ पे, वो भी हो जाएगी धीरे धीरे करते करते, पर आप अवश्य आइएगा, आपका सानिध्य का लाभ हमें प्राप्त कराइएगा। इसके पश्चात जो भी भजन गान आगे चले आप संभालिए। हम तो यहाँ विश्राम करते हैं, पर विश्राम करने से पूर्व बड़े प्रेम से सब मिलके कहिएगा, जय जय श्री राम, जय जय